हेलो डियर फ्यूचर स्टार्स। तो माई सेल्फ अंकित और आज हम एक नया लेक्चर रिकॉर्ड करने जा रहे हैं पीरियोडिक टेबल का। हमारा जो कंटिन्यूटी में चल रहा है आयनाइजेशन एनर्जी चल रहा है। कल मैंने आयनाइजेशन एनर्जी एक हद तक ख़त्म कर दिया था, लेकिन कुछ पोर्शन थोड़ा सा पोर्शन और बचा है। आज उसको कंप्लीट करेंगे। उससे पहले एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है? आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट एंड आयनाइजेशन एनर्जी सेकंड ऑफ मैग्नीशियम आर 178 एंड 348 किलो कैलोरी पर मोल। द एंथैल्पी रिक्वायर्ड for the reaction Mg से Mg+2 बन रहा है, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। ए ऑप्शन 170 किलो कैलोरी प्लस का, बी ऑप्शन प्लस का 526 किलो कैलोरी, सी ऑप्शन माइनस का 170 किलो कैलोरी, डी ऑप्शन माइनस 526 किलो कैलोरी। अब उसने क्या बोला है? आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट दे दी है, आयनाइजेशन एनर्जी सेकंड दे दी है, और पूछा है एंथैल्पी चेंज। इसके लिए पूछा है, देखो Mg से क्या बन रहा है? Mg+, तो आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट लगेगी। कितनी दी है? 178 दिया है क्वेश्चन में। और सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी, इसी की सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी होगी क्या? Mg+2 बनेगा, तब कितनी एनर्जी लगेगी? 348। दो एनर्जीज लगेंगी। अब उसने क्वेश्चन में क्या पूछा है? रिएक्शन के लिए पूछा है, मतलब Mg से Mg+2 में जाने के लिए उसने पूछा एनर्जी कितनी लगेगी। तो भैया हम सीधा ऐड कर देंगे ना, दोनों पॉजिटिव में वैल्यू है। 178 प्लस 348, 8 दूनी 16, 8 4 12, 4 5, 526 किलो कैलोरी। किलो कैलोरी ये हमारा क्या है? आंसर है। बस 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 आंसर है यही। तो हमारा आंसर कितना? 526 किलो कैलोरी आंसर है। अब हम मूव कर रहे हैं एप्लीकेशन वाला पार्ट्स और रह गया है आयनाइजेशन एनर्जी का। फिर हम आयनाइजेशन एनर्जी को पूरी तरह से दी एंड करेंगे। आज आयनाइजेशन एनर्जी को ख़त्म कर देंगे। उससे पहले एप्लीकेशन पढ़ लो। एप्लीकेशन ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी, एप्लीकेशन ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी। एप्लीकेशन, तो पहला एप्लीकेशन है मेटेलिक कैरेक्टर। पहला है मेटेलिक कैरेक्टर। एक बात बताना, मेटेलिक कैरेक्टर अगर मैं एक मेटल पकड़ा दूं तुमको, एक कोई एलिमेंट पकड़ा दूं और पूछूं इसका मेटेलिक कैरेक्टर बताओ, तो तुम कैसे बताओगे? उससे इलेक्ट्रॉन निकलेगा जितने जल्दी, उसका मेटेलिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा। आयनाइजेशन एनर्जी, बेसिकली आयनाइजेशन एनर्जी जिसकी कम होगी, जिसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी, मतलब अट्रैक्शन क्या निकालने में, इलेक्ट्रॉन को आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को निकालने में जितनी कम एनर्जी लगेगी, उसका मेटेलिक कैरेक्टर उतना ज़्यादा होगा। मतलब जितनी कम आयनाइजेशन एनर्जी होगी उतना ज़्यादा मेटेलिक कैरेक्टर शो करेगा। मतलब मेटेलिक कैरेक्टर है जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है आयनाइजेशन एनर्जी का। नहीं आया सर, नहीं आया। अरे भाई, आयनाइजेशन एनर्जी जितनी कम होगी उतनी जल्दी इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, बिल्कुल चला जाएगा। और जितने जल्दी इलेक्ट्रॉन चला जाएगा मतलब मेटेलिक कैरेक्टर उतना ज़्यादा होगा। अरे भाई समझ आया?
मतलब इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी को ही हम मेटेलिक करेक्टर ऐसे ही तो देखते हैं, कितने जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है मेटल, तो इसी को मेटेलिक करेक्टर। और आयनाइजेशन एनर्जी जितनी कम होगी उतने ही जल्दी इलेक्ट्रॉन दे देगा। बिल्कुल, अब आ गया होगा समझ में। एग्जाम्पल, मेटेलिक करेक्टर ऑर्डर लिखो, बताओ मेटेलिक करेक्टर ऑर्डर बताओ जरा। मैंने एक एग्जाम्पल लिया, लीना की रब से फरियाद। डाउन द ग्रुप जा रहे हो, डाउन द ग्रुप जा रहे हो, सेल नंबर इंक्रीज होगा, साइज बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, कम होगी। आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, कम होगी। आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी, लेकिन हमको मेटेलिक ऑर्डर का करेक्टर, मेटेलिक करेक्टर का ऑर्डर लगाना है और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है आयनाइजेशन एनर्जी की। मतलब हमको इसका उल्टा ऑर्डर कर दो, हमारा मेटेलिक करेक्टर ऑर्डर, मेटेलिक करेक्टर का ऑर्डर आ जाएगा। मतलब हम मैं ये बोल सकता हूँ कि मतलब डाउन द ग्रुप जाने पर मेटेलिक करेक्टर इंक्रीज होता है। क्यों? डाउन द ग्रुप जाने पर आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, कम होती है, तो इलेक्ट्रॉन आराम से लूज होगा, आराम से लूज होगा इलेक्ट्रॉन। तो बेसिकली मैं बोल सकता हूँ डाउन द ग्रुप इन पीरियोडिक टेबल, इन पीरियोडिक टेबल मेटेलिक करेक्टर, मेटेलिक करेक्टर इंक्रीज डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप। अरे भाई ऐसा बोल सकता हूँ या नहीं? बिल्कुल बोल सकता हूँ, नोट करो। तो पहला एप्लीकेशन ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी था मेटेलिक करेक्टर, दूसरा रहेगा रिएक्टिविटी ऑफ मेटल, इसी के जैसा है बिल्कुल। दूसरा एप्लीकेशन है रिएक्टिविटी ऑफ मेटल, रिएक्टिविटी ऑफ मेटल। एक बात बताना, मेटल रिएक्ट कब करेगा? तब आसानी से इलेक्ट्रॉन देगा, तभी तो रिएक्ट करेगा। आसान से इलेक्ट्रॉन कब देगा? तब आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, कम। तो मतलब ये भी फैक्टर क्या है, आयनाइजेशन एनर्जी का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अरे भाई इसमें कुछ दिमाग नहीं लगाना, डायरेक्ट डायरेक्ट बिल्कुल सिंपल है, जो अभी हम पहले पढ़ के आए हैं बस सिंपली वही है, कंसेप्ट वही है। तो रिएक्टिविटी ऑर्डर लिखो जरा, समझूं तो रिएक्टिविटी ऑर्डर, लीना की रब से फरियाद, बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप राजी। रिएक्टिविटी ऑर्डर। अब देखो आयनाइजेशन एनर्जी का क्या है, आयनाइजेशन एनर्जी का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। आयनाइजेशन एनर्जी डाउन द ग्रुप साइज बढ़ता है, साइज बढ़ता है तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन कम हो जाता है, इलेक्ट्रॉन आराम से निकल सकता है कम एनर्जी देने पर। और इसका मतलब क्या है, आयनाइजेशन एनर्जी क्या है, डाउन द ग्रुप जाने पर कम होती है, साइज बढ़ेगा, आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी। आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी तो रिएक्टिविटी क्या होगी, बढ़ जाएगी। जितने जल्दी इलेक्ट्रॉन निकलेगा उतने ही जल्दी तो रिएक्टिविटी होगी, मतलब रिएक्ट कर पाएगा, तो ये ऑर्डर जाएगा। सेम वही कंसेप्ट, डाउन द ग्रुप जाओगे साइज बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी, आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी तो इलेक्ट्रॉन जल्दी से रिलीज करेगा, और जितने जल्दी इलेक्ट्रॉन निकल गया उतने ही जल्दी क्या हो जाएगा, रिएक्ट। तो इसका भी ऑर्डर सेम है। आई थिंक समझ में आया होगा। दो एप्लीकेशन हो गए हैं, अब तीसरा एप्लीकेशन पढ़ेंगे। तीसरा एप्लीकेशन क्या है, स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। तीसरा है स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन
स्टेट, स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर एक मेटल लिया मैंने, एक मेटल है एम, इससे मैंने एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिया, तो इसकी आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट आई है, आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट है जो 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मान लिया, याद नहीं करनी है वैल्यू। और फिर इससे एक इलेक्ट्रॉन लूज हुआ तो m+2 आयनाइजेशन एनर्जी 2 कितनी आ गई, मान लो 25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गई। देखो अगर हमको स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट देखना है तो हम कैसे देखते हैं। पहला हमारा तरीका है कि बैलेंस इलेक्ट्रॉन को निकालो, और अगर स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट आ गया, मतलब इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन अचीव कर लिया, मतलब वो हमारी क्या होगी, बैलेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब ऑक्सीडेशन, स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। वही तो देखते हैं कितने इलेक्ट्रॉन जाने पर क्या एलिमेंट स्टेबल हो रहा है। अब इधर देखना, इधर देखना, अब हम आयनाइजेशन एनर्जी के बेसिस पे हम पता कर लेंगे, आयनाइजेशन एनर्जी के बेसिस पे हम पता कर लेंगे कि बेसिकली ये स्टेबल है या ये वाला स्टेबल है। ठीक है, तो अगर मैं डेल्टा आयनाइजेशन एनर्जी डेल्टा आई निकालूं, IE2 माइनस IE1, अगर ये किससे कम आ गया, अगर ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से, देखो IE2 माइनस IE1 तो 10 आएगा, मतलब 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है, तो इधर बोल देंगे हम हायर ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोर स्टेबल। सीधा याद रखना है इस बात को। अगर मैंने एक मेटल लिया, एलिमेंट लिया, उसकी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी मैंने निकाली, कितनी आई है, 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, याद नहीं करनी है वैल्यू। और दूसरी आयनाइजेशन एनर्जी कितनी आई है, मान लो 45 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मान लो, याद नहीं करनी है वैल्यू, ना ही मैं कोई वैल्यू रट के आया हूँ, मैं ले रहा हूँ हाइपोथेटिकल वैल्यू। ठीक है, तो अगर इधर डेल्टा IE निकालोगे तो IE2 माइनस IE1, अगर IE2 माइनस IE1 ये कितना आएगा, अगर ये 16 से ज़्यादा है, 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा है, तो इधर लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, लोअर ऑक्सीडेशन इज मोर स्टेबल, मतलब लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो ज़्यादा स्टेबल होगी। तो दोनों चीज़ें तुमको याद रखना। हाँ, लेकिन काफ़ी लोगों के पेट में गुड़ गुड़ होने लगी होगी, सर 11 और 16 के बीच में तब कहानी क्या होगी। भैया जितने दोनों ऑक्सीडेशन स्टेट हैं, एक तो वो केस पूछा नहीं जाएगा, बाय चांस आ गया इन दोनों के बीच वाला, तो दोनों ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होंगी। ठीक है, जैसे तुम डी ब्लॉक में पढ़ते हो, आयरन +2 में भी पाया जाता है, आयरन +3 में, मतलब लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में भी और हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में भी। तो ये केस एक तो मतलब आएगा ही नहीं, मैं श्योर हूँ ये केस नहीं आएगा। बस ये दो केस पता होने चाहिए, दो केस, एक केस ये, एक केस ये, इन्हीं दो से क्वेश्चन बनेगा। अब हम चलते हैं तीसरे एग्जाम एप्लीकेशन पे, नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन पता करेंगे अब हम। चौथा नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब हमको पता करना है नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो हम क्या करेंगे, सपोज दैट एक मेटल है, ए है, उसकी आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट दी है कितनी, मान लो 15, आयनाइजेशन एनर्जी 2 दी है कितनी, मान के चल रहे हैं 25, आयनाइजेशन एनर्जी 3 दी है कितनी, 50, 120, आयनाइजेशन एनर्जी 4 दी है 130, आयनाइजेशन एनर्जी 5 दी है 100,
38। मान लिया ये वैल्यूज याद किसी को नहीं करना है, किसी को जो वैल्यूज मैं लिखवा रहा हूँ बिल्कुल याद नहीं करना, फालतू में लोड लेके मत बैठ जाना सर आप वैल्यूज लिखवा रहे हो, बस कंसेप्ट समझो। अब एक बात याद रखना, इधर देखो 15 से इधर जा रहे हो 25 में, तो कितने का डिफरेंस आ रहा है 10 का। फिर इधर से इधर जा रहे हो कितने का डिफरेंस आ रहा है 95 का। इधर से इधर 10 का, इधर से इधर 8 का। ड्रास्टिक चेंज कहाँ आ रहा है, देखो इधर 10 का आ रहा है, इधर डायरेक्ट 95 का, मतलब कुछ लोचा है। मतलब देखो क्या हो रहा है, सोडियम है, सोडियम को हमने Na+ बनाया, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, तो अभी क्या इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लिया इसने, नोबल गैस नियॉन, नियॉन का इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव हो गया है। अब मैं इससे एक और इलेक्ट्रॉन बोलूँ निकालो, तो अगर इधर मुझे 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी लगी होगी, अगर मुझे इससे इलेक्ट्रॉन निकालना है तो ये तो स्टेबल है, स्टेबल से अगर इलेक्ट्रॉन निकालना है तो बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, मतलब 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट देना पड़ेगा, मतलब इससे 10 गुना, तभी इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो। क्योंकि जो स्टेबल है किसी के पास क्या गर्लफ्रेंड है और अब उसको गर्लफ्रेंड नहीं चाहिए, तुम किस उससे ज़बरदस्ती बोल रहे हो नहीं इसको रखो, तो तुमको अपने तरफ से एफर्ट्स क्या ज़्यादा लगाने पड़ेंगे। अरे सर हम तो 2 या 3 भी रख लेंगे, गधे हो तुम। मैं कंसेप्ट समझा रहा हूँ, कंसेप्ट क्या है, अगर जो चीज़ नहीं चाहिए तुमको, अगर कोई ज़बरदस्ती तुमने पूरा तुम्हारा पेट फुल है, अगर मैं तुमको सोचूं कि एक रसगुल्ला खिलाऊं तो मुझे बहुत ज़्यादा तुमको मनाना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा, मतलब भाई खा लो कैसे भी करके, मतलब हम अपने तरफ से एनर्जी ज़्यादा लगाएंगे। तो यही सेम केस होता है, जब इनर्ट गैस एक बार अचीव हो गया, एक बार इनर्ट गैस अचीव हो गया तो मतलब वैसे हमको पता होती है सोडियम की वैलेंसी कितनी होती है 1, मैग्नीशियम की 2 और एल्युमिनियम की +3 होती है, ये हमको पता है। लेकिन आयनाइजेशन एनर्जी दी हो तब क्या करना है, तब तुमको सिंपली कुछ नहीं करना है, इधर ड्रास्टिक चेंज है, मतलब इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन इधर अचीव हो गया होगा। इधर देखो इधर मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकाला तुमने, एक इलेक्ट्रॉन निकाला, अरे यार आयनाइजेशन एनर्जी 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, तो जब तुमने पहला इलेक्ट्रॉन निकाला तब ज़्यादा एनर्जी नहीं लगी, मतलब पहले इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद, पहला इलेक्ट्रॉन दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाला, तब तुमने तीसरा इलेक्ट्रॉन निकाला, तब 2 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव हो गया था, तभी इसमें इतनी ज़्यादा एनर्जी लग रही है। मतलब बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 1 2, 2 बैलेंस इलेक्ट्रॉन रहे होंगे, मतलब बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, बैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 हुए होंगे। अगर किसी को नहीं समझ में आया सिंपली जहाँ लार्ज जंप है उधर एक डंडा खींच दो, उसके इधर गिन लो आयनाइजेशन एनर्जी कितनी है 1 2, बैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है, ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है होगी इसकी, ऑक्सीडेशन स्टेट तो +2, ठीक है। अब मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन, अब फॉर्मूला ऑफ ऑक्साइड बताओ, हाइड्रोक्साइड बताओ, नाइट्राइड बताओ, और कुछ है, हाइड्राइड, नाइट्राइड, ऑक्साइड, क्लोराइड बताओ, फॉर्मूला ऑफ, इसी का है, यही सवाल है, यही सवाल बना दिए मैंने, फॉर्मूला ऑफ, ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है, फॉर्मूला ऑफ क्लोराइड सब बताओ। तो देखो ये सपोज दैट ए है और ये ऑक्साइड है, ए की वैलेंसी कितनी है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है, ऑक्साइड की वैलेंसी कितनी है 2,
तो इधर इसका सर इसके, इसका सर इधर, मतलब A2O2 आएगा। इसको सिंप्लीफाई करके लिखो AO। अरे ये तो सब सीख गए हो ना तुम। और A की वैलेंसी 2 है, हाइड्राइड की वैलेंसी कितनी है 1, इसको इसके पैर, इसको इसके पैर, मतलब AH2, ये हाइड्राइड बनेगी। हैं नाइट्राइड, नाइट्राइड, नाइट्राइड बनाना है, इसकी तो 2 है, नाइट्रोजन की 3 वैलेंसी होती है, इसका इधर, इसका सर, इसके पैर, तो A3N2, ये नाइट्राइड बन गया। क्लोराइड बनाओगे तो क्लोराइड कैसे बनेगा, क्लोराइड कितना होगा 1, मतलब A1Cl2। ये हमारा पूरा फॉर्मूला बनाना सीख लिया हमने। इतना हमको पता चल गया नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन, फिर तो हम फॉर्मूले बना देंगे, ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड, नाइट्राइड, क्लोराइड सब बना देंगे। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन पता करना। तो सीधी बात, नो बकवास, कुछ भी याद नहीं रखना है। जहाँ जंप गल रही है उधर एक डंडा खींचो, उसके पीछे जितनी बैलेंस, जितने आयनाइजेशन एनर्जी है उतने ही क्या, 2 आयनाइजेशन एनर्जी है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन 2, ऑक्सीडेशन स्टेट 2, बस सिंपल। अब फार्मूला तो तुम बना ही लोगे, इतना तो कॉमन सेंस या दिमाग है तुम्हारे पास। मैं इतना सोच के चल रहा हूँ, तुम 11th क्लास में हो, ठीक है, तुमको बताना पड़ता है कभी कभी, एक्चुअली भूल जाते हो कि हमारा लेवल क्या है। तो अब हम पढ़ रहे हैं क्या, अब हम पढ़ेंगे क्या, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी स्टार्ट करेंगे, एक नया टॉपिक, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, मैं तुमसे हाथ जोड़ के एक प्रार्थना करना चाहता हूँ, प्लीज़ प्लीज़ इसको आयनाइजेशन एनर्जी के फैक्टर से बिल्कुल भी लिंक करने की कोशिश मत करना, वरना पूरी तरह से फैल जाओगे और पीरियोडिक टेबल तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा। इसको सेपरेट पढ़ना है, उसको सेपरेट पढ़ना, अभी तक बिल्कुल सब कुछ भूल जाओ जो तुमने पढ़ा है आयनाइजेशन एनर्जी का। उधर के कंसेप्ट को इधर के कंसेप्ट से बिल्कुल भी लिंक मत करना। जैसे इधर पढ़ा रहा हूँ इसको पढ़ लो, जो उधर पढ़ाया उसको पढ़ लो, बस बिल्कुल सेपरेट करके रखना है दोनों चीज़ों को। काफ़ी कंफ्यूजन लड़के इधर क्रिएट मैंने पढ़ाते हुए काफ़ी ऑब्जर्व किया है, जो कि लड़के इधर आके फैलते हैं। अभी तक वो एकदम सीधे चलते हैं और इधर आके जैसे ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ख़त्म करता हूँ लड़के फैल जाते हैं। तो इसलिए पहले से बता दिया कि उसके कंसेप्ट को, आयनाइजेशन एनर्जी के कंसेप्ट को इधर बिल्कुल नहीं लगाने की कोशिश बिल्कुल मत करना। बेसिकली इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता है, आयनाइजेशन एनर्जी में क्या बोला था हमने, आइसोलेटेड चलो पहले डेफिनेशन लिखो। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं होगी, रिलीज्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड into an isolated gaseous atom. Amount of energy released when an electron is added into an isolated gaseous atom. मतलब एक आइसोलेटेड गैसियस एटम है, अगर इसमें मुझे इलेक्ट्रॉन ऐड करना है और जो इलेक्ट्रॉन ऐड करने में एनर्जी लगेगी, एक बात याद रखना, हमेशा अट्रैक्शन में एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। केमिस्ट्री में अट्रैक्शन, जहाँ जहाँ पर अट्रैक्शन होगा एनर्जी रिलीज होगी। सिंपली केमिस्ट्री में ऐसे समझो, अट्रैक्शन होगा, तुम कहाँ जाओगे, तुरंत कहाँ जाओगे, कैफे।
मतलब अरे मॉल, अट्रैक्शन होने के बाद सिंपली यही चीज़ें होती हैं। मूवी देखने तो तुम्हारे खर्च क्या होंगे? पैसे। ऐसे याद रखना, तुम्हारे पैसे खर्च होंगे, मतलब एनर्जी क्या हो रही है? रिलीज हो रही है। और जैसे बेटा तुम्हारे पैसे खत्म हो जाएंगे, घर पे आ जाओगे, मतलब एनर्जी रिलीज हो गई तुम्हारी, मतलब एनर्जी पैसे हैं, पैसा है। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अभी हमने आयनाइजेशन एनर्जी में क्या देखा था? आइसोलेटेड गैसियस एटम से इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे थे? निकाल रहे थे। और इसमें जस्ट उल्टा कर रहे हैं हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में। एक आइसोलेटेड गैसियस एटम में इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन को ऐड कर रहे हैं। अब इससे जितनी एनर्जी रिलीज होगी, इसी को हम क्या बोल देंगे? इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। इसी को हम इलेक्ट्रॉन अफिनिटी बोलते हैं। ठीक है। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी बेसिकली क्या होगा? पॉजिटिव एनर्जी क्या हो रही है इसमें? एनर्जी रिलीज। अरे भाई एनर्जी रिलीज ही तो हो रही है, बिल्कुल हो रही है। जैसे क्लोरीन एक गैसियस एटम है, इसमें मैंने एक इलेक्ट्रॉन जोड़ दिया, Cl नेगेटिव बन गया गैसियस। और जो एनर्जी रिलीज हुई है, ये एनर्जी जो रिलीज हुई है, ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ क्लोरीन है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ क्लोरीन है। ठीक है, ठीक है। आई थिंक इतनी बात समझ में आई होगी। अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में, सिंपल इतना सा बताया है। एक आइसोलेटेड गैसियस एटम है, उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करना है, और जो ऐड करने में जितनी एनर्जी निकलेगी उसी को इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलते हैं। और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है? पॉजिटिव। अभी कोई इसमें बकवास नहीं करेगा, इसको अभी और आगे फर्दर ले जाएंगे तब इसको समझेंगे। अभी साइन वाइन ज़्यादा याद करने मत बैठ जाना। और क्या, हाँ, जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियर आउटर मोस्ट सेल में, मतलब आइसोलेटेड गैसियस एटम में ऐड होगा, तो क्या पर हमेशा एनर्जी क्या होगी? रिलीज होगी, अट्रैक्शन होगा। अरे भैया न्यूक्लियस क्या कहेगा? जो अंदर के इलेक्ट्रॉन हैं तो वो तो इसको रिपेल करेंगे, लेकिन न्यूक्लियस इसको अट्रैक्ट करेगा। और जो अट्रैक्ट करने में जितनी एनर्जी रिलीज होगी, मतलब न्यूक्लियस तो इसको चाहेगा ये हमारे साथ रहे। अरे भाई न्यूक्लियस का बहुत बड़ा दिल है, ठीक है। हाँ, लेकिन एक कई जगह, जैसे ग्रुप सेकंड में H2 फुली फिल्ड होता है, और इनर्ट गैस हो गई, नाइट्रोजन फैमिली हो गई, और P3 कॉन्फ़िगरेशन, हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन, उधर पे अगर हम इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो उधर पे एनर्जी रिलीज नहीं होगी, क्योंकि वो ऑलरेडी मतलब स्टेबल है। जैसे नाइट्रोजन फैमिली में देख लो, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है, हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, तो उधर वो उनको ज़रूरत नहीं है इलेक्ट्रॉन की। जैसे सेकंड ग्रुप में अल्कलाइन अर्थ मेटल में, उसमें H2 है फुली फिल्ड, तो वो क्यों चाहेगा कि एक और इलेक्ट्रॉन आए। और जो इनर्ट गैस है, नोबल गैस, उनको इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत ही नहीं है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन मतलब एनर्जी रिलीज नहीं होती है। अब हमको एनर्जी देनी पड़ेगी, अगर हमको इन सब में ग्रुप सेकंड में, नाइट्रोजन फैमिली में या इनर्ट गैस में इलेक्ट्रॉन देना है, तो हमको अपने तरफ से एफर्ट डालने पड़ेंगे, हमको एनर्जी देनी पड़ेगी। मतलब जैसे नियॉन में अगर मुझे इलेक्ट्रॉन डालना है, एनी माइनस बनाने के लिए, तो मुझे इधर क्या करना पड़ेगा? एनर्जी मुझे खुद लगानी पड़ेगी। इधर एनर्जी रिलीज नहीं होगी, इधर एनर्जी मुझे देनी पड़ेगी। और इधर पे जैसे हेमा, नीलम, करीना, इधर सब डेल्टा इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या आएगा? इधर इलेक्ट्रॉन अफिनिटी 0 आएगा, क्योंकि इधर पे कोई एनर्जी रिलीज नहीं होती, इधर हमको एनर्जी देनी पड़ती है। लिखो, आई थिंक चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब एक बात बताना, इधर पे तो हमको पता चल रहा है इधर एनर्जी रिलीज हो रही है, पॉजिटिव आ रही है, इधर 0 आ रही है, तो हम कैसे पता करेंगे कि इसको इलेक्ट्रॉन देने में, नियॉन को इलेक्ट्रॉन देने में हमको ज़्यादा एनर्जी लगेगी, या हमको नाइट्रोजन में ज़्यादा
हेमा नीलम नियोन में ज़्यादा एनर्जी लगेगी या क्रिप्टॉन में, ये हम कैसे पता करेंगे? तो इसके लिए एक टर्म इंट्रोड्यूस होती है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की जगह एक टर्म इंट्रोड्यूस होती है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है? डेल्टा एच ई जी से डिनोट करते हैं, अमाउंट ऑफ एनर्जी चेंज, अमाउंट ऑफ एनर्जी और एंथैल्पी चेंज when an electron is added energy or enthalpy change during a process when an electron is added into an isolated gaseous एटम। मतलब इसको हम डेल्टा ई जी से डिनोट करेंगे, डेल्टा एच ई जी से, और ए इलेक्ट्रॉन अफिनिटी के निगेटिव ऑफ इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, ये बराबर होते हैं, साइन वाइज अपोजिट होते हैं, मैग्नीट्यूड वाइज सेम रहेंगे लेकिन साइन क्या होगा? अपोजिट होगा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का। तो अब एक बात बताना, डेल्टा एच ई जी क्या होगा? अगर एनर्जी रिलीज होगी तो दैट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या थी? पॉजिटिव, लेकिन डेल्टा एंथैल्पी चेंज तो इधर आएगा निगेटिव। ये कौन सा प्रोसेस है? एक्सोथर्मिक प्रोसेस। अगर एनर्जी रिलीज होगी, इलेक्ट्रॉन ऐड होने पर रिलीज होगी, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, चेंज इन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या आएगा? निगेटिव आएगा। मतलब ये कौन सी प्रोसेस है? एक्सोथर्मिक प्रोसेस। और डेल्टा एच जी, अगर हमको खुद एनर्जी लगानी पड़ेगी, जैसे किसमें? हेमा, नीलम और करीना जी, इधर तो हमको एनर्जी लगानी पड़ेगी तो पॉजिटिव आएगा, तो इसको हम बोलेंगे एंडोथर्मिक प्रोसेस। अगर एक बात बताना, इसकी वैल्यू है मान लो 90, डेल्टा एच ई जी की वैल्यू है, और इधर है 118, तो जितनी ज़्यादा पॉजिटिव वैल्यू उतना कम इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, मतलब उतना कम इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, जितनी ज़्यादा पॉजिटिव वैल्यू उतना कम इलेक्ट्रॉन गेन होगा, जितनी ज़्यादा पॉजिटिव वैल्यू उतना कम इलेक्ट्रॉन गेन होगा। आई थिंक इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी चमक गया होगा। बस मैग्नीट्यूड वाइज सेम होता है और साइन अपोजिट। अब एक नोट लिखवा रहा हूँ, नोट जितने का नोट समझना हो समझ लो। नोट, अगर लिखा हो मोर द वैल्यू ऑफ ई, मोर द वैल्यू ऑफ ई क्या है? मोर पॉजिटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। इसका मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन टेंडेंसी, मोर टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन, बस यही होगा यार। मोर टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। अरे भाई, जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन अफिनिटी पॉजिटिव वैल्यू होगी उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन क्या टेंडेंसी, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी होगी। बिल्कुल सही लिखा है। अगर मैं डेल्टा ई जी में जाऊं, अगर मैं दूसरा स्टेटमेंट लिख लूँ मोर नेगेटिव, अगर मैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को किसमें मोर नेगेटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की जगह लिख दूँ डेल्टा एच ई जी,
तो इसका मतलब भी तो सेम है भाई, मतलब सेम है, क्योंकि मैग्नीट्यूड वाइज सेम होते हैं, साइन वाइज अपोजिट। अगर मोर निगेटिव वैल्यू ऑफ डेल्टा एच ई जी है तो मोर टेंडेंसी सेम होगा, मोर टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। अरे भाई किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, इतने में किसी को दिक्कत नहीं होगी। हमने सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी देखा था, अरे भाई देखा था बिल्कुल। तो सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी देख लो, सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी देख लो। अगर सपोज दैट एक मेटल है और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 1, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 1 है, तो इधर एक इलेक्ट्रॉन हमने ऐड कर दिया और इसको डेल्टा एच ई जी 1 बोलेंगे। और मैंने इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 2, इससे एक और इलेक्ट्रॉन जोड़ दो -2, तो इधर डेल्टा एच ई जी कितना आएगा 2। अगर मैंने इधर E3 डेल्टा एच ई जी कितना है 3, अगर एक और इलेक्ट्रॉन मैंने क्या किया ऐड कर दिया, एक और इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया। तो अब एक बात बताना, एक बात बताना, तुमने अभी मैंने दोनों चीज़ें बता चुका हूँ। अगर पहला इलेक्ट्रॉन तुम ऐड करोगे तो उसकी वैल्यू क्या होगी? ऑब्वियस सी बात है, पॉजिटिव भी होगी नेगेटिव भी होगी। किस किस केस में नेगेटिव होगी? जिसमें एनर्जी रिलीज होगी उसमें तो भाई नेगेटिव होने वाली है। जैसे कि मतलब कोई भी एलिमेंट ले लो एक्सेप्ट ग्रुप सेकंड, नाइट्रोजन फैमिली और इनर्ट गैस। अगर मैंने इनर्ट गैस ले ली और नाइट्रोजन फैमिली ले ली और ग्रुप सेकंड के एलिमेंट ले लिए, तो इधर हमको एनर्जी देनी पड़ेगी। मतलब फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगा? हमेशा हमेशा पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, मतलब कुछ भी हो सकता है। और आयनाइजेशन एनर्जी हमेशा क्या था? हमेशा क्या था? पॉजिटिव था यार, हमको एनर्जी देनी पड़ रही थी। इधर रिलीज हो रही है और देनी भी पड़ रही है। मतलब दो केस हैं। मतलब डेल्टा एच ई जी फर्स्ट होगा जो मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव, मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव, ये दोनों हो सकता है। पॉजिटिव भी हो सकती है नेगेटिव। पॉजिटिव कब होगी? इनर्ट गैस होंगी, ग्रुप 2 होगा, नाइट्रोजन फैमिली होगी। क्यों? क्योंकि उनका स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है, उसमें तुम इलेक्ट्रॉन दोगे तो वो लेंगे नहीं। लेकिन अगर जहाँ पे खुद मतलब इलेक्ट्रॉन देने पर वो एक्सेप्ट कर रहा है, टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, तो अट्रैक्शन हो रहा है तो एनर्जी रिलीज होगी, उधर नेगेटिव होगा। अब एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तुमने, मतलब एक इलेक्ट्रॉन डाल दिया तो अब आ गया नेगेटिव चार्ज। अब ऑलरेडी उसके पास इलेक्ट्रॉन है। अब तुम इसमें सोचोगे हम इलेक्ट्रॉन और ऐड करें तो नेगेटिव नेगेटिव रिपल्सन नहीं होगा भाई, नेगेटिव नेगेटिव रिपल्सन। मतलब डेल्टा एच ई जी 2 और डेल्टा एच ई जी 3, मतलब ये सब क्या होंगे भाई? ये दोनों पॉजिटिव होंगे। मतलब अब चाहे तुम 3 4 चार्ज जोड़ ले लो, क्योंकि अब नेगेटिव चार्ज आ गया। अगर इधर बोलोगे कि इलेक्ट्रॉन ऐड करना, तो भैया इसकी तो उसको तो और ज़्यादा हमको एनर्जी लगानी पड़ेगी, और ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी इसको इलेक्ट्रॉन देने के लिए। मतलब एक और स्टार पॉइंट डेल्टा एच ई जी 2 एंड डेल्टा एच ई जी 3 एंड सो ऑन आर ऑलवेज क्या होंगे? पॉजिटिव, क्योंकि इधर एनर्जी किसको देनी पड़ेगी? हमको। इधर हमको एनर्जी देनी पड़ेगी। और एक बात बताना, मैग्नीट्यूड पूछूं डेल्टा एच ई जी 1 का और ई जी 2 का और ई जी 3 का, तो बता सकते हो कोई? डेल्टा एच ई जी, डेल्टा एच ई जी 2, डेल्टा एच ई जी 3, बता सकते हो मैग्नीट्यूड? भैया देखो, इधर तो तुम इलेक्ट्रॉन आसानी से डाल दोगे, इधर डालोगे और ज़्यादा एनर्जी लगेगी, इधर डालोगे और ज़्यादा, मतलब मैग्नीट्यूड इसका ज़्यादा होगा, क्योंकि ऑलरेडी उसके पास इलेक्ट्रॉन है और तुम जो भूखा नहीं है उसको खिला रहे हो। मतलब तुमको ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, आई थिंक समझ में आया होगा।
लिखो का, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, लिख लो। अब क्या, तो इधर एक पॉइंट और लिखवा दूं, नोट और लिखवा दूं तो अच्छी बात रहेगी, एक और नोट। नोट लिखो एक और, एडिशन ऑफ मोर देन वन इलेक्ट्रॉन, एडिशन ऑफ मोर देन वन इलेक्ट्रॉन इज ऑलवेज इंडोथर्मिक, इज ऑलवेज इंडोथर्मिक। मतलब क्या बोल रहा है ये स्टेटमेंट, देखो ए से एक इलेक्ट्रॉन दिया हमने, डेल्टा एच ई जी 1, ए माइनस, डेल्टा एच ई जी 2, ए नेगेटिव -2। हाँ सही बात है, अगर एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हो तो हमेशा इंडोथर्मिक होगी। एडिशन ऑफ मोर देन वन इलेक्ट्रॉन इज ऑलवेज इंडोथर्मिक। एडिशन ऑफ मोर देन, क्या बोल रहा है स्टेटमेंट, एडिशन ऑफ मोर देन वन इलेक्ट्रॉन गिव्स इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अरे यार क्या स्टेटमेंट लिखा है, सही तो लिखा है। अगर तुमने एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो एनर्जी क्या होगी, निकल भी सकती है और हमको लगानी भी पड़ सकती है। कहाँ लगानी पड़ सकती है, कहाँ हमको लगानी पड़ सकती है, एक है नाइट्रोजन फैमिली, और दूसरा है सॉरी गॉड सेकंड ग्रुप एलिमेंट, और नोबल गैस। इधर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हमेशा पॉजिटिव। अगर एक से ज्यादा, और बकाया केस में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या आएगा, डेल्टा एच ई जी, डेल्टा एच ई जी, और बकाया देखें नेगेटिव आएगा। लेकिन स्टेटमेंट क्या लिखा है, स्टेटमेंट लिखा है मोर देन वन इलेक्ट्रॉन। हाँ भैया, अगर एक से ज़्यादा अब मुझे इलेक्ट्रॉन ऐड करना है, ये तो पॉजिटिव भी हो सकता था, नेगेटिव भी हो सकता। अब मुझे इलेक्ट्रॉन ऐड करना है तो ये नेगेटिव चार्ज रिपेल करेंगे तो भाई बोलेगा, मना करेगा कि मत आओ इधर। अब हमको ज़बरदस्ती डालना पड़ेगा, तो हमको खुद एनर्जी लगानी पड़ेगी, खुद एनर्जी लगानी पड़ रही है, मतलब इधर हमको एनर्जी लगानी पड़ रही है, इसलिए डेल्टा एच ई जी क्या आएगा, पॉजिटिव। जैसे सपोज दैट सल्फर में मैंने 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करवाए, S-2 गैस, तो इधर डेल्टा एच ई जी क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं। और इधर मैंने नाइट्रोजन गैस में नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन ऐड करवाए। वैसे अगर इधर 1 इलेक्ट्रॉन ऐड करवाता ना नाइट्रोजन फैमिली में, तो पॉजिटिव क्या होता, नेगेटिव हो जाता। क्या बोल रहा हूँ, नेगेटिव होता, लेकिन अब पॉजिटिव होगा। N3 माइनस गैस, डेल्टा एच ई जी क्या होगा, नेगेटिव, पॉजिटिव, क्योंकि मोर देन वन इलेक्ट्रॉन क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब क्या करें, अब हम एक और अच्छा एग्जाम्पल करवा दे रहा हूँ ऑक्सीजन का, मज़ा आएगा, उसमें वैल्यू भी रख के देखेंगे। क्या ये एग्जाम्पल लिखो, ऑक्सीजन में अगर मैंने 1 इलेक्ट्रॉन ऐड करवाया तो इधर से बना ऑक्सीजन नेगेटिव है,
ऑक्सीजन का आइसोलेटेड गैसियस एटम लो ना, ओ नेगेटिव गैसियस, और इसमें ओ नेगेटिव गैसियस में मैंने एक इलेक्ट्रॉन ऐड करवाया, फिर ओ माइनस टू गैसियस बनेगा। तो इधर वैल्यू आई है डेल्टा एच ई जी की वैल्यू आई है -144, और डेल्टा एच ई जी इधर वैल्यू आई है कितनी, इधर माइनस है और इधर पॉजिटिव 744 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किलो कैलोरी पर मोल, किलो कैलोरी पर मोल। अगर मैंने दोनों को ऐड कर दिया, दोनों को मैंने ऐड कर दिया तो क्या होगा, ऑक्सीजन गैस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स O2 माइनस गैस, और इधर डेल्टा एच क्या होगा, डेल्टा एच ई जी, दोनों को ऐड करो, दोनों को ऐड करो 600 किलो जूल किलो कैलोरी पर मोल आएगा। तो इधर से ये प्रूफ होता है अगर एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हो ना तो वैल्यू क्या आएगी, एंथैल्पी चेंज पॉजिटिव, मतलब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या आ रही है इधर पॉजिटिव। इधर से प्रूफ होता है कि अगर एक से ज़्यादा हम इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो हमको एनर्जी डालनी पड़ेगी, और इसको यार मैं बार बार फील करा चुका हूँ तुमको। अगर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन डालोगे तो नेगेटिव चार्ज आना है, और दूसरा इलेक्ट्रॉन जैसे डालोगे तो नेगेटिव नेगेटिव रिपेल करेंगे, रिपेल करेंगे, तुम ज़बरदस्ती डालोगे तो तुमको एनर्जी लगानी पड़ेगी, इसलिए पॉजिटिव आएगा। इसकी फील लो ना, फील लो, कैलकुलेशन पे मत जाओ। अब मैं सोच रहा था कि फैक्टर अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन अफिनिटी पढ़ाऊँ, लेकिन आज का जो मेरा टोन है वो नहीं, वो मतलब उससे नहीं लग रहा कि मुझे पढ़ाना चाहिए, मैं थोड़ा इंटरेस्ट नहीं ले रहा। क्यों नहीं ले रहा, क्योंकि बस नहीं ले रहा इस टॉपिक पे। इस टॉपिक को इधर ही ख़त्म करते हैं आज, ठीक है। कल बढ़िया मौज से पढ़ लेंगे, क्योंकि आज फैक्टर पढ़ाना स्टार्ट भी कर दूंगा मैं, एक दो फैक्टर के बाद बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा। तो चलो आज का लेक्चर शॉर्ट ही रखते हैं, और जितना शॉर्ट यार उतना कंफर्टेबल लो लेक्चर और हटाओ, ठीक है। तो बीच में आधे मतलब बीच में ही रोकना पड़ेगा लेक्चर, इससे अच्छा है कल ही पढ़ाएंगे, एक साथ लेंगे, ठीक है। फैक्टर अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, और मैं फिर से बोल रहा हूँ आयनाइजेशन एनर्जी को इससे बिल्कुल भी रिलेट करने की कोशिश बिल्कुल मत करना, उसको बिल्कुल अलग रहने देना, बिल्कुल अलग, और भूल जाया करो तब ये पढ़ लिया करो, मतलब उसको पढ़ के उसके कंसेप्ट उधर ही छोड़ दो, इसके कंसेप्ट इधर बटोरो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर।